यहाँ पे यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, मनुष्य का पुत्र प्रभु यीशु मसीह अपने बारे में कह रहा है कि उत्पत्ति में जो 7वां दिन शब्द का दिन दिया गया था वो मैंने दिया था, और क्या कह रहा है, उसका भी मैं प्रभु हूँ शब्द के दिन का। तो मेरे पास जो आएगा तो क्या मैं उसे खाने के लिए नहीं दूंगा, मैं उसे भूखा छोड़ूंगा। जब हम 12वें अध्याय में पढ़ते हैं मत्ती का में, तो उसमें क्या लिखा, क्या तुमने नहीं पढ़ा, दाऊद ने जब वह और उसके साथी भूखे थे तो क्या किया, वह परमेश्वर के घर में गया और उसने भेंट की रोटियां खाई, और जिन्हें खाना तो उसे और न उसके साथियों को केवल याजकों को उचित था। या क्या तुमने व्यवस्था में नहीं पढ़ा कि याजक शब्द के दिन मंदिर में शब्द के दिन की विधि को तोड़ने पर भी निर्दोष ठहरते हैं। यहाँ पे यीशु मसीह अपने बारे में लोगों को बता रहा है कि मैं प्रभु हूँ, है ना। लेकिन उनकी तो आंखें अंधी है, वो नहीं सुनेंगे ना, उनको सिर्फ शब्द का दिन दिखाई दे रहा है। वो कहते हैं ना, रट्टा मार रखा है उन्होंने शब्द का, लेकिन शब्द का वो मतलब बिल्कुल भी नहीं जानते। और क्या कह रहा है, पर मैं तुमसे यहाँ कहता हूँ कि यहाँ जो है वो मंदिर से भी बड़ा है। अभी लोग खुद मंदिर का परमेश्वर उतर कर उनके सामने में चल रहा है, फिर रहा है, उनसे बातें कर रहा है, लेकिन वो अपने परमेश्वर को भी नहीं पहचान पा रहे। जिन्होंने उन्हें 7 दिन बनाए, 6 दिन बनाए, 7वें दिन उन्होंने इतने सारे नियम दिए। मूसा जिसके पास जाने से थरथराता था, कांपता था, है ना, चट्टान में लिख करके परमेश्वर का वचन दिया गया, लेकिन मूसा थरथराता था। लेकिन क्या हुआ, जब वो उतर कर आया तो शास्त्री फरीसी लोग इतने ज्ञान में अंधे थे, इतने घमंड में अंधे थे, इतनी ही पाखंड में अंधे थे कि उन्होंने परमेश्वर को पहचानने से इनकार कर दिया। यहाँ यीशु मसीह खुद को कह रहा है कि यहाँ वो है जो मंदिर से भी बड़ा है। तुमने जो सुलेमान का मंदिर बनाया ना, उससे भी बड़ा यहाँ पर वो है। यानी कि यीशु मसीह अपने बारे में बता रहा है। यदि तुम इसका अर्थ जानते, यीशु कहता है कि अगर तुम इसका अर्थ जानते कि मैं दया से प्रसन्न होता हूँ, मैं बलिदान से नहीं होता। प्रभु ने क्या बोला फरीसियों को कि दया तुम्हें करनी चाहिए, तुम्हारे अंदर दया होनी चाहिए। यीशु मसीह ने कहा ना, धन्य है वे लोग जो दयावंत हैं, उन पर दया की जाएगी। यीशु मसीह ने इस चीज़ को कहा, पुराने नियम में भी कहेंगे कि मैंने बलिदान नहीं चाहा, मैंने कुछ भी नहीं चाहा कि मेरे लिए तुम बड़े बड़े बकरे लेके आओ, बैल लेके आओ, ये लेके आओ, अलाना लाओ, फलाना लाओ। प्रभु ने कहा कि मैं बलिदान से नहीं, लेकिन मैं दया से प्रसन्न होता हूँ, मैं तुम्हारे हृदय से प्रसन्न होता हूँ। तुम तो निर्दोष को दोषी ठहराते हो। मनुष्य का पुत्र शब्द के दिन का, यीशु मसीह यहाँ पे अपने आप को एक परमेश्वर के रूप में यहाँ पे ठहरा रहा है और उन्हें बता रहा है कि ये विधि तोड़ने का मुझे अधिकार है। ठीक है ना। अभी वो तो यीशु मसीह को मतलब कि इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह यहाँ पे क्या कह रहा है कि मैं यहाँ पे मंदिर, जिसके लिए मंदिर, किसका वैल्यू ज़्यादा है, परमेश्वर का वैल्यू ज़्यादा है या मंदिर का वैल्यू ज़्यादा है? ऑब्वियसली परमेश्वर का मतलब कि महत्व ज़्यादा है। मंदिर आप कितना भी बना दो, अगर उसमें परमेश्वर नहीं है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती ना। उसी प्रकार यीशु मसीह यहाँ कह रहा है कि मुझे शब्द का दिन बनाया जो है वो मैंने ही बनाया है, और उस विधि को तोड़ने का भी वो मुझे, मतलब जब पुराने नियम में देखेंगे कि शब्द के दिन का विधि सिर्फ एक याजक ही तोड़ सकता है। तो हम जब इब्रानियों की पुस्तक में पढ़ते हैं, आप पढ़ लीजिएगा, उसमें लिखा है कि यीशु मसीह हमारा याजक है, वो महायाजक है, उसने अपने लहू से हम लोगों को खरीद लिया, वो हमारा एक बयाना है, उसने हमारे लिए क्या किया, बलिदान चढ़ाया, निर्दोष बलिदान चढ़ाया, है ना। तो यीशु मसीह यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अपने आप को परमेश्वर के बराबर में वो बता रहा है। लेकिन क्या करें, शास्त्री फरीसी लोग तो बस ज्ञान में अंधे। इसलिए मैं कहूँगी कि कभी भी ज्ञान मत बटोरना, बाइबल में ज्ञान नहीं है। अगर बटोरोगे तो अंधे हो जाओगे, तुम्हारी आत्मिक आंखें अंधी हो जाएगी और तुम कभी भी नहीं चल पाओगे, प्रभु को नहीं जान पाओगे। और इसी तरह जैसे शास्त्री फरीसी लोग यीशु मसीह को नहीं पहचान पाए, हम भी नहीं पहचान पाएंगे। इसीलिए हमें कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे पास अगर कुछ देने के लिए है, अगर आप चर्च में जा रहे हो, आपके मन में आपके अंदर कोई चीज़ें हैं देने के लिए, लेकिन उससे पहले आपके पास कोई ऐसे लोग आ जाते हैं जिसे उनकी ज़रूरत है, चाहे वो पैसे की हो, कपड़े की हो, चाहे आपके पास कुछ भी है, लेकिन आप उसे दीजिए। प्रभु के लिए वो शब्द का दिन है कि जब आप लोगों पर दया करते हैं, लोगों के लिए आप अपने दिल में एक प्रेम की भावना रखते हैं, है ना। उनकी जो ज़रूरतें हैं आपके पास है तो आप
उसे देते हैं, प्रभु कहता है कि मैं दया से प्रसन्न होता हूँ। मुझे बलिदान की ज़रूरत नहीं है, मुझे दया की ज़रूरत है ना। मेरे सामने जो दया करता है उस पर भी मैं दया करूँगा। हालेलुया। तो हमने यहाँ देखा यीशु मसीह ने अपने आप को क्या बताया कि वो शब्द के दिन को उसने ही बनाया है और शब्द के दिन को वो तोड़ने के लिए भी आया है, और उसे कोई भी उसे दोषी नहीं ठहरा सकता। हालेलुया। और इस वचन से आप सबों को प्रभु आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। और कम समय होने के लिए मैं इतना ही बताऊंगी आपको कि आप सब प्रभु में बने रहिए, क्योंकि हमारा प्रभु मंदिर से भी बड़ा है। उसने सब कुछ बनाया है और उसने आ करके लोगों के बीच में बताया अपने बारे में कि वो कौन है। तो हमें समझना है, प्रार्थना करना है। ओके, जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।